सुप्रभात दोस्तों। आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। अभी हाल ही में बिहार ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था, वहीं से लिए गए हैं आज के जीएस के प्रश्न। तो इन प्रश्नों को देखना है, तो देखते हुए चलेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न बहुत ही आसान हैं, आपको आते होंगे। जो आते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं आते हैं वो आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? राइट आंसर है अफ़गानिस्तान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ। बहुत ही अच्छा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन जितने भी हुए हैं उन सबको आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं जो अभी करंट में ऑपरेशन हुए हैं। और यहाँ एक खेल से सवाल बना था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो राइट आंसर है 7। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किए। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में होंगे, इसका ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी बन सकता है, करंट का ये प्रश्न है। प्रश्न अब अर्थशास्त्र से है। भारत में सरकार का वित्त वर्ष चलता है, तो वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 15 मार्च। तो इसी प्रकार आपको देखने हैं दिवस के संबंध में। एक बार आपको सारे दिवस देख के जाने हैं एग्ज़ाम से पहले। और ये भूगोल का प्रश्न है, अर्थशास्त्र में भी आता है ये प्रश्न। तो यहाँ आपको दिए गए हैं, एक तरफ फसल, एक तरफ उपज, और सेकंड तरफ है अधिकतम उत्पादक वाले राज्य। जैसे जूट है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। चाय असम में होती है, गन्ना उत्तर प्रदेश, और रबर केरल। ये जो प्रश्न है आपके सामने, इसके रिपीट होने की पूरी संभावना है। प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, तो इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 148 में वर्णन किया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रश्न, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है, और इसने स्थान लिया है योजना आयोग का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर है पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी इन्वेस्ट इन अवर अर्थ। तो आपको बताना है कि वर्ष 2023 में पृथ्वी दिवस की क्या थीम थी। तो इस प्रश्न को भी आपको देखना है एग्ज़ाम से पहले, वर्ष 2023 में क्या थीम थी पृथ्वी दिवस की। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है और होने की संभावना भी है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। भूगोल का ये प्रश्न है, हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी में। और हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। इसका भी ध्यान रखना है, उड़ीसा राज्य में और महानदी में बनाया गया है ये बांध। और इसकी विशेषता ये है कि ये संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है, इसलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है। प्रश्न, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। और भारत के महान्यायवादी के संबंध में हमें जानकारी मिलती है संविधान के आर्टिकल 76 के द्वारा। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के संबंध में वर्णन मिलता है, इसका ध्यान रखना है। आर्टिकल 76 जिसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अब प्रश्न, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था?
तो वो था राजस्थान। तो इस प्रश्न को इसमें शामिल करने का ये अर्थ है कि आपको पंचायती राज व्यवस्था एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से पढ़कर जानी है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसका ध्यान रखना है। तो ये थी व्याख्या। प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न को शामिल करने का ये उद्देश्य है कि आपको योजनाओं को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो राइट आंसर है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई है वर्ष 2014 में। प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार बनता है और वैसे भी मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया? बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है और राइट आंसर है 86, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची शामिल की गई है? तो राइट आंसर है 8वें। तो हिंदी व्याकरण से तो प्रश्न बनने ही हैं, तो आपको जो भाषा वाला चैप्टर है वो भी अच्छे से पढ़कर जाना है और संवैधानिक विकास भाषा का कैसे हुआ, इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। तो राजनीतिक विज्ञान को अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथाली और संताली को जोड़ा गया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है पटना, बिहार। अब देखिए, ये प्रश्न आपका बना है मुग़ल काल से और दिल्ली सल्तनत से। अगर आपने पढ़ा होगा तो अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। आगरा का किला किसने बनाया? अकबर। और दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? शाहजहाँ। और एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनाया? नूरजहाँ। तो ये भी आपको देखना है, अकबर को अच्छे से पढ़कर जाना है, प्रश्न बनने की उम्मीद है। और दिल्ली सल्तनत काल से आपको अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश और तुगलक वंश को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न रिपीट होने की संभावना रहती है। अब नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो देखिए, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक 321 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज का भारत में आगमन 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्य अभिषेक 277 ईस्वी पूर्व में हुआ था तथा अशोक का कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सबसे अंत में अशोक की कलिंग विजय हुई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को लाने का यही उद्देश्य है कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ से बना है, प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ से अच्छे प्रश्न बन जाते हैं अगर बनने होते हैं तो, वैसे ज़्यादा पूछे नहीं जाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।